जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 से भर्ती आपकी चल रही है। अब तक इसकी एग्जाम डेट से रिलेटेड काफी बच्चे परेशान है, तो भाई आप सभी के लिए गुड न्यूज है, एजेंसी फाइनल हो चुकी है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपकी जो एजेंसी फाइनल होगी वो एडीसील ही होगी, ठीक है। आपको मैंने ये नोटिस भी दिखाया था और ये नोटिस मैंने आपको शायद टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज भी रखा है, और अगर आप कहते हो तो आपको मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये नोटिस भेज दूंगा, ठीक है, जो आपको मैं अभी नोटिस दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही लास्ट टाइम अभी आपका एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल आप एग्जाम के नजदीक है। लास्ट टाइम में आपको कैसी तैयारी करनी है दोस्तों, ऐसी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 100% सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे, देख लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फाइनल एजेंसी हुई है वो हुई है एडीसील, ठीक है, एडीसील। और इसका मैंने आपको सब कुछ भी बताया था। इसके ऊपर जो बातें हैं मैंने आपको पहले बता दिया कि भी फाइनल आपकी एजेंसी होगी, क्योंकि इस एजेंसी के ऊपर कुछ ना नोटिस वगैरह था, वो आपको नोटिस अभी तक मैंने सीआईएसएफ की भर्ती थी उसके अंदर दिखाया था। तो अभी ना जो डील हुई थी कि जो सीआईएसएफ के सभी एग्जाम ही एडीसी लेने वाला है, वहीं बीएसएफ की भी डील ये हुई है इनके साथ में। बीएसएफ जो कि आपका नोडल फोर्स है और ऑल फोर्सेस भाई एचएम की आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। तो जो बीएसएफ ने डील हुई है इनके साथ में एडीसी आपका एग्जाम लेगी, ये फाइनल हो चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम पैटर्न बीएसएफ ने अपना बता दिया कि ये हमारा एएसआई का एग्जाम पैटर्न है और ये हमारा एचएम का एग्जाम पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है एग्जाम आपको कंडक्ट करवाना है। और भी टर्नओवर काफी सारे ये चीजें थी, बिट डेटा वगैरह वगैरह, मैंने आपको काफी कुछ बताया था इस भर्ती से रिलेटेड, ठीक है। अब फाइनली आपका जो बात है कि एजेंसी तो फाइनल हो चुकी है, एजेंसी तो आपकी हायर हो चुकी, अब भाई एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम के ऊपर बात कर लेते हैं कि एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। इसके साथ ही एक कट ऑफ का बच्चे कहते हैं कि हमें एक टारगेट दे दीजिए कि कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है, तो कट ऑफ का आपको मैं एक टारगेट देता हूं, ठीक है। इसके अंदर नहीं, फिर भी आपको मैं ना भाई अलग वीडियो के अंदर, फिर कभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं कट ऑफ दिखाऊंगा। जो बच्चे रियल में इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके नंबर कितने बन रहे हैं, वो बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम डेट की ओर बात करेंगे, जैसे फाइनली आपको मैंने बता दिया कट ऑफ एंड लास्ट टाइम की तैयारी। इसके ऊपर सबसे पहले बात करें कट ऑफ। कट ऑफ दोस्तों आपको मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर शायद तक दिखाई होगी, पीडीएफ दिखाई होगी, रिजल्ट की पीडीएफ दिखाई होगी, जिसके अंदर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई हो, ठीक है। अब भाई कट ऑफ किस बेस पर है, लास्ट टाइम की तैयारी कैसे करनी है। लास्ट टाइम की तैयारी दोस्तों, अब तक जो जिस बच्चे को 100% इसके अंदर सिलेक्शन लेना ना, उस बच्चे ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है। अब सिलेबस कंप्लीट करने पे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने 7 एग्जाम क्वालिफाई करके हैं, तो भाई आपको बता दूं कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने पर सिलेक्शन नहीं होता। सिलेबस आपकी तैयारी को 50% तक बढ़ा देता है। सिलेक्शन के चांसेस आपके 50% बढ़ा देता है, लेकिन जो बाकी के 50% चांसेस हैं सिलेक्शन के एग्जाम पास के, वो कौन बढ़ाता है, वो बढ़ाता है आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के जो तरीके हैं। किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करोगे, अगर आप टेस्ट भी लगाते हो तो टेस्ट लगाने की एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से टेस्ट लगाइए दोस्तों। मैंने जब अपने टाइम में तैयारी की थी, मैं भाई कम से कम 200 से 300 टेस्ट प्लस मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। अब उसी अकॉर्डिंग मैंने ये आपके लिए टेस्ट सीरीज बनवा रखी है, बीएसएफ एचएम स्पेशल भर्ती आपकी, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मैंने टेस्ट सीरीज बनवा रखी है, हमारी एप्लीकेशन है, इसके ऊपर किस तरीके से आपको टेस्ट लगाना है। अभी आपका यहाँ पे हम ऑफर दे रहे हैं 249 से आपका घटाकर 99 किया, 99 के ऊपर आपको मैं कूपन कोड दे रहा हूँ OFF20 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज लगभग 70-75 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास मिलेगी। इसके अंदर आपको टोटल 20 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले, जिसके अंदर 5 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट मिलेंगे और 15 आपको फुल टेस्ट मिलेंगे। इसका मतलब टोटल हुए 20 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। एक टेस्ट इसके अंदर आपके लिए फ्री रखा गया है, शायद 6वां नंबर टेस्ट है, ये रहा आपके लिए फुल मॉक टेस्ट है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया, आप लगा के देखना, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप टेस्ट लगाइए, आपने लगाया जैसे टेस्ट लगाया, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आपको टेस्ट लगाना है। आपने सबसे पहले एक टेस्ट लगाया, मान लीजिए उसके अंदर आपके कुछ नंबर बने, कुछ क्वेश्चन गलत हुए, आपने जो सही किए वो एक साइड में है, जो आपने गलत किए वो एक साइड में है। तो जब इसका एनालाइज करते हो आप, एनालाइज करते हो इसके अंदर जब आप टेस्ट लगाओगे, उसका एनालिसिस बहुत शानदार, आपकी रैंक बता दे, सब कुछ बता, परसेंटाइल कहां पे आप कमजोर है, कौन सा जो सिस्टम आपका वीक है, सब कुछ इसके अंदर बताया जाएगा। जो सही क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे ये क्वेश्चन नहीं देखते हैं एनालाइज में, जो इसका आप रिव्यू करते हो, एनालाइज करते हो कि कौन से मेरे क्वेश्चन गलत है, किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, आप लगभग जो गलत क्वेश्चन है वो देखते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ऐसा क्वेश्चन सही कर दिया जिसके अंदर आपने तुक्का लगाया था, वो आपका क्वेश्चन तुक्का लगाने के बाद में आपका सही होगा, लेकिन आपको तो नहीं पता कि वो क्वेश्चन सही हुआ गलत हुआ।
अगर मान लीजिए वो एग्जाम के अंदर आ जाता है, लेकिन आपका तो वो तुक्का था, आपको कंफर्म तो नहीं था ना कि वो हमारा सही होता, नहीं। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को जितने भी ये गलत वाले भी और सही वाले एक बार इनको जरूर देखना है। 100 के 100 क्वेश्चन अपने नजर से एक बार निकालना है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन गलत हो गए सही हो गए वो तो इलाज हो गया इनका, तो लेकिन गलत हुए उनका कोई इलाज, तो इनका इलाज मैं बताता हूं। जिस तरीके से मेरे मॉक टेस्ट के अंदर नंबर इंक्रीज होते थे, मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कैसे इंक्रीज करने होते हैं, तो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं इनको आपको लिखना है, इनको आपको लिखना है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ संविधान से, संविधान संशोधन से गलत हुआ, कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ गांधी युग से, कोई क्वेश्चन आपका गांधी युग से गलत हुआ, ठीक है। तो आपको लिख लेना है भी एक नंबर से मेरी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं संविधान से, ठीक है, संविधान संशोधन से, ठीक है, संविधान संशोधन से गलत हो रहा है। 2 नंबर मेरा गांधी युग से क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको क्या करोगे, आप इन चैप्टर को पढ़ लीजिए, जो आपके पास में बुक है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लगा जो भी है, संशोधन संविधान संशोधन जितने एक बार रीड कर दीजिए, गांधी युग है एक बार रीड कर दीजिए। जब नेक्स्ट आप जो लगाओगे मॉक टेस्ट लगाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर संविधान से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे दोस्त गलत नहीं होगा, और वो क्वेश्चन आपने लेटेस्ट किया है। जैसे संविधान संशोधन आपने अभी पढ़ा और कल ही आपके टेस्ट के अंदर वो क्वेश्चन आ गया, तो मेरे भाई वो क्वेश्चन जो आपने सही किया ना, वो लाइफ टाइम याद रहने वाला क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होगा कोई आपको हर टाइम याद रहता है, वो आप कभी भी पूछ लो, आपको रात में उठा के पूछ लो, आप सही बताओगे, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आपको याद होंगे, वो क्वेश्चन इस तरीके से याद होंगे। तो ये एक ट्रिक होती है आपको टेस्ट लगाने की। अगर मैथ का कोई क्वेश्चन गलत होता तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, अपनी ट्रिक के माध्यम से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लीजिए। जब एग्जाम देने जाओ तब उन सभी क्वेश्चन को लगा के जाना, मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। आपको मैं बता दूं मेरे दोस्त, जब मैंने फेज 11 का सबसे पहला एग्जाम, शायद वो नहीं पहला नहीं था, पहला तो हमारा सीआरपीएफ एचसीएम का था, ठीक है, उससे पहले एसएसजीडी का था। जब मैंने फेज 11 का मैंने पास किया था ना भाई, उसकी कट ऑफ गई थी 65 नंबर, सॉरी 65 नंबर थी नहीं थी, इसकी कट ऑफ गई थी 50 नंबर गई थी, और मेरे नंबर बने थे 86। तो ये 86 नंबर 36 नंबर एक्स्ट्रा थे मेरी फेज 11 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो ट्रिक है, इसी ट्रिक को मैंने फॉलो किया जो कि आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। हमारी एप्लीकेशन जो आपको मैंने दिखाई, हमारी एप्लीकेशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ऑफर आपका लिमिट टाइम के लिए रहने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम है मेरे दोस्त, आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। अब भाई आपको बता दूं, अभी आपके सीआईएसएफ के आपके फिजिकल खत्म होने को है, क्योंकि अभी फीमेल के चल रहे हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के, ये फिजिकल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्लियर कट आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके सामने जो डेट निकल रही है एग्जाम की, वो ये मान के चलिए कि नवंबर में आपका जो, नवंबर एंड मान सकते हो या फिर नवंबर ही मान के चलिए, नवंबर के अंदर आपका जो एग्जाम है, मैक्सिमम चांसेस है आपका नवंबर महीने के अंदर एग्जाम होने के, बहुत ज्यादा चांसेस है। एडमिट कार्ड आपके 10 दिन पहले सभी के एकदम से दे दिए जाएंगे। स्टेटस आप सभी को पता है, लगभग सभी बच्चों का सेट है, क्योंकि फिजिकल आपका पहले पहुंच चुका है। पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। मॉक टेस्ट में नंबर कैसे इंक्रीज करना है वो आपको मैंने वीडियो के अंदर सबसे पहले ही बता दिया है, ऑफर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।